निगलने में या स्वॉलो करने में परेशानी होना, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं डिस्फेजिया, ये एक बहुत कॉमन कंडीशन होता है। और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और इसे कैसे हम ट्रीट करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो क्या होता है, जो कॉमन कारण क्या क्या होते हैं कि हम लोग अक्सर खाना निगलने में परेशानी होना या खाना खाने में स्वॉलो करने में तकलीफ़ होना, ये समस्या लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कॉज जो आपके मुंह में जो कारण है, आपके दांतों में हो सकता है, आपके टॉन्सिल्स में हो सकता है, या आपके मुंह के ओरल कैविटी जो है उसमें कोई परेशानी हो सकती है जिसके कारण ये हो सकता है। या फिर जो खाने की नली है या फूड पाइप, ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं, उसमें कोई परेशानी हो। तो अगर खाना निगलते समय आपको दर्द हो रहा है या साथ में वो नाक से भी वो बाहर आ रहा है, खाना या पानी लेते समय पानी नाक से बाहर आ रहा है, या फिर पेशेंट को चोकिंग जैसा लग रहा है, अटकने जैसा लग रहा है, या पेशेंट को साथ में कफ भी हो रहा है, खांसी होती है, तो ये सब कॉज जो होते हैं ये ओरल कैविटी या ओरोफैरिंजियल कॉजेज़ होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो क्या क्या कारण होते हैं, जो कॉमन कारण होते हैं जिसके कारण हमको खाना निगलने में परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि खाना, दोनों तरह का खाना, मतलब सॉलिड भी या लिक्विड लेने में परेशानी हो रही है या सॉलिड लेने में परेशानी हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो हैं वो बोलते हैं कि दोनों तरह के खाना लेने में, सॉलिड भी और लिक्विड लेने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसा जो कॉमन कॉज होता है ये हम बोलते हैं अक्लेजिया कार्डिया। अब क्या होता है ये अक्लेजिया कार्डिया? तो अक्लेजिया कार्डिया में जो खाने की नली से जो खाना हमारे पेट में जो आता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, या आम बोलचाल की भाषा में समझिए कि गेट तरह का होता है, जो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाता है या ठीक से खाने को अंदर नीचे पेट तक भेज नहीं पाता, जिसके कारण ये परेशानी आती है। तो ये स्फिंक्टर की परेशानी है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है उसकी परेशानी है, और ये कंडीशन कहलाता है अक्लेजिया कार्डिया। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर जो खाने की नली है वो पूरे से सिकुड़ गई है, जिसे हम डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पाज़्म बोलते हैं, तो ये भी एक कंडीशन होता है जिसमें कि खाना जो वो सॉलिड भी लेगा और लिक्विड भी लेगा, दोनों तरह के खाना लेने में परेशानी होती है। जो तीसरा तरह का कंडीशन होता है वो होता है स्क्लेरोडर्मा। इसमें भी जो स्फिंक्टर होता है, जो ईसोफेगस को स्टमक से जोड़ता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है या वो कड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो ना तो सिकुड़ पाता है, ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, ना रिलैक्स कर पाता है, और खाने को ठीक तरह से स्टमक में नहीं भेज पाता। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट बोलते हैं कि उन्हें पहले तो सॉलिड फूड लेने में परेशानी हो रही थी, पर अब उन्हें लिक्विड फूड लेने में भी परेशानी हो रही है। तो ये जो कंडीशन होता है, इसमें हम ज़्यादातर मान के चलते हैं कि पेशेंट को कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। कहने का मतलब कि वहाँ पे कोई रोग है जिसके कारण खाना पास नहीं कर पा रहा है, और वो रोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसीलिए शुरुआत में सॉलिड फूड के लिए था और बाद में वो लिक्विड के लिए भी हो गया। ये ज़्यादातर हम लोग ईसोफेगस के कार्सिनोमा में देखते हैं, या कैंसर, ईसोफेगस का जो कैंसर होता है उसमें देखते हैं। और इसका कंडीशन होता है अगर कोई खाने की नली में कोई वेब या कोई रिंग आ गया है, तो ये भी एक कारण होता है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको खाना निगलने में या खाना खाने में परेशानी हो रही है, तो आप एक ENT कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके ENT कंसल्टेंट कुछ नेसेसरी टेस्ट करवाते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है अपर GI एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी जो हम बोलते हैं। इसमें एक पाइप के माध्यम से, जिसमें कैमरा लगा होता है, हम आपके फूड पाइप को एग्ज़ामिन करते हैं।
या खाने की जो नली होती है उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। ये देखा जाता है कि कहीं खाने की नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई रिंग तो नहीं है, कोई वेब नहीं है, या जो स्फिंक्टर है नीचे का उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अगर ये देखा जाता है कि उस समय हमें कोई मांस दिखता है, कोई मांस जैसा दिखता है, तो हम उस समय बायोप्सी भी लेते हैं। इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, जैसे कि पीएच मैनोमेट्री। हम ये देखते हैं कि जो नीचे वाला जो स्फिंक्टर है, खाना निगलते समय कैसा पीएच रह रहा है, ये भी देखा जाता है, ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि ये मोटिलिटी डिसऑर्डर जैसे कि अक्लेजिया या डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म कहीं वो तो नहीं है। उसके बाद पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो कॉज़ के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ज़्यादातर केस में हम पेशेंट्स को एंटासिड्स या पीपीआईज़ देते हैं। अगर पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर अक्लेजिया के लिए बहुत बार उसको रिलैक्स करने के लिए जो स्फिंक्टर है उसको बोtulinum टॉक्सिन दिया जाता है, या उसकी सर्जरी भी की जाती है। अगर अपर जीआई एंडोस्कोपी के समय ये दिख रहा है कि पेशेंट के गले में या खाने की नली में कोई मांस है, तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर सर्जरी संभव हो तो सर्जरी की जाती है, फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगर इसोफेजियल रिंग या वेब है तो उसे भी काट कर निकाल दिया जाता है। तो ये सब कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके कारण आपको अगर खाना निगलने में परेशानी हो रही है तो ये सब चीज़ों पर आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट टेस्ट करवाते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर एक कंसल्टेशन ज़रूर लें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्य आर्यन ईएनटी केयर में कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।